हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी कवियों के प्रमुख उपनाम। यह उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो टेट की तैयारी कर रहे हों, यानी कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कवियों के प्रमुख उपनाम से कई प्रश्न जो हैं वह पूछे जाते हैं, और अगर इसका नॉलेज हमारे पास नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्रश्न हमारा छूट सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं हिंदी कवियों के प्रमुख उपनाम क्या क्या हैं। पहला हमारा है वाल्मीकि का उपनाम क्या है। तो वाल्मीकि का उपनाम है आदि कवि। वाल्मीकि को हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? तो महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम संस्कृत में रामायण महाकाव्य की रचना की थी। यह हमें ध्यान रखना है। महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम संस्कृत में रामायण महाकाव्य की रचना की थी। अब यहाँ देखिए आदि शब्द का अर्थ होता है आरंभ करना। आदि शब्द का अर्थ है आरंभ, या आप कह सकते हैं प्रथम। और कवि शब्द का अर्थ होता है काव्य, यानी प्रथम काव्य की रचना करने वाले को कहते हैं आदि कवि। और आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को कहा जाता है। अगला हमारा है स्वयंभू। स्वयंभू को किस उपनाम से जानते हैं? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। अब यहाँ देखिए, वाल्मीकि को कहते हैं आदि कवि, यानी प्रथम काव्य की रचना करने वाला, और स्वयंभू को कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि, यानी अपभ्रंश भाषा में इन्होंने सबसे पहले रचना की है। तो अपभ्रंश भाषा में प्रथम रचना करने वाले, अपभ्रंश भाषा में प्रथम रचना करने वाले कवि को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि करने वाले कवि। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा में प्रथम रचना किसने की? स्वयंभू ने की। तो स्वयंभू को कहते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू की प्रमुख रचनाओं में पौमचर्यू, ऋट्नेमिचर्यू इत्यादि है। अगला हमारा है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम का उपनाम है रसखान। रसखान को हम क्या कहते हैं? सैयद इब्राहिम। जनरली हम सब रसखान के नाम से ही कवि रसखान को जानते हैं। सैयद इब्राहिम के नाम से बहुत कम ही हम जानते हैं। तो सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम है और रसखान जो है वह इनका उपनाम है। रसखान, अब यहाँ देखिए शब्द पर गौर कीजिएगा, रसखान यानी कि रसों का खान। अगला हमारा है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम का उपनाम है रसखान। हम सभी कवि रसखान को रसखान के नाम से ही जानते हैं। सैयद इब्राहिम बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो यह जान लीजिए कि कवि रसखान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम, और इन्हें यह उपनाम दिया गया था रसखान। रसखान शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ रसखान यानी कि रस का खान, यानी जिसकी रचनाओं में क्या मिले? जिसकी रचनाएं रस से क्या हो? ओतप्रोत हो। रस से ओतप्रोत, यानी कि रस ही रस से भरी हुई हो, तो उसे क्या कहते हैं? रसखान। अब देखिए रसों की संख्या जान लीजिए कितनी होती है। यह कई बार पूछा भी गया है और आगे भी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो रसों की संख्या जो है, रसों की संख्या 9 है। रसों की संख्या 9 है, जिसमें रसखान ने भक्ति रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया है।
उनकी कविताओं में भक्ति रस और श्रृंगार रस देखा जाता है। रसखान जो हैं वह रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। रीति काल को जो है वह 3 खंडों में विभक्त किया गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो रसखान जो है वह रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं। और रसखान प्रभु श्री कृष्ण के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों का क्या करते थे, आराधना किया करते थे। अगला है हमारा तुलसीदास। तुलसीदास जी का उपनाम क्या है? तो तुलसीदास जी को मानस का हंस या लोक नायक भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न यह बन सकता है कि मानस का हंस किसे कहते हैं या मानस का हंस किसका उपनाम है। तो हमें पता होना चाहिए कि मानस का हंस किसका उपनाम है। मानस का हंस तुलसीदास जी को कहते हैं। लोकनायक किसका उपनाम है? तो लोकनायक के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो लोकनायक के उपनाम से तुलसीदास जी जाने जाते हैं। चलिए हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था और तुलसीदास जी के बचपन का नाम है राम बोला। राम बोला, राम बोला क्यों कहते हैं तुलसीदास जी को? तो जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो यह राम बोलते बोलते ही इनका जन्म हुआ था। अब देखिए यहीं पे जो कवि रहीम हैं, कवि रहीम खाने खाना जी कहते हैं तुलसीदास जी के लिए, गोद लिए हुलसी फिरे। हुलसी जो थी वह तुलसीदास जी की माता थी। गोद लिए हुलसी फिरे, हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसी जैसा क्या हो? सुत यानी कि पुत्र, सुत होए। यह किसने कहा है? तो यह कहा है रहीम खाने खाना ने। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहाबली इत्यादि, यानी बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर आप इनकी रचनाओं के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा केशव दास। केशव दास का उपनाम है कठिन काव्य का प्रेत। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास जी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि अलंकारों के प्रति जो थी इनकी विशेष रुचि थी और इनके जितने भी रचनाएं हैं वह अलंकारों से भरा हुआ है। इसीलिए कवि केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास जी की प्रमुख रचनाओं में है रसिक प्रिया, जहांगीर जसचंद्रिका, जहांगीर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, ये सब और भी हैं, और चंद्रिका। तो ये सब हैं केशव दास जी की रचनाएं और केशव दास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं जिसको हम डिटेल में जानेंगे। अगला हमारा है घनानंद। घनानंद जी को कहा जाता है प्रेम की पीर का कवि। अब इन्हें क्यों प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो ये जो हैं घनानंद जी वह प्रेम करते थे, एक नर्तकी थी सुजान। सुजान नामक नर्तकी से यह प्रेम करते थे और सुजान ने इन्हें क्या किया था? छोड़ दिया था, यानी त्याग दिया था। तो इन्होंने अपनी जितनी रचनाएं लिखी हैं उसमें क्या झलकता है? उसमें इनकी पीड़ा झलकती है, उसमें केशव दास जी की पीड़ा झलकती है उनकी रचनाओं में। इसीलिए कहा जाता है इन्हें
प्रेम की पीर का कवि। कवि घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है हमारा सदासुख लाल। सदासुख लाल का उपनाम है नियाज। इनको बोला जाता है सदासुख लाल नियाज। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा बद्री नारायण का उपनाम है प्रेम घन। बद्री नारायण का उपनाम क्या है? प्रेम घन। तो प्रेम घन किसे कहा जाता है? बद्री नारायण को। आगे देखिए भारतेंदु। भारतेंदु का उपनाम है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। भारतेंदु को और क्या कहा जाता है? तो भारतेंदु को कहा जाता है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत। हरिश्चंद्र जी को आधुनिक युग का क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का पिता कहा जाता है, या अब जन्मदाता भी कह सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। यह माना जाता है कि भारतेंदु जी के ही काल से आधुनिक युग का आरंभ हुआ था, यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ था। अगला हमारा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का उपनाम है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इन्हें। आधुनिक युग की मीरा इन्हें क्यों कहा जाता है? तो आधुनिक युग की सबसे सशक्त कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी, इसीलिए महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और यहाँ एक बात और जान ले, महादेवी वर्मा जो हैं वह छायावादी कवि के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। किसकी? तो छायावादी या छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं महादेवी वर्मा। चलिए मैं आपको छायावाद के कितने स्तंभ हैं वो बता देती हूँ। तो छायावाद के मुख्यतः 4 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ पे आ जाते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद। दूसरे स्तंभ पे हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरे स्थान पे हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। और चौथे स्थान पे हैं हमारी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, ठीक है। तो ये 4 स्तंभ हैं किसके? तो ये 4 स्तंभ हैं छायावादी कवियों के। इन्हें कहते हैं छायावाद का 4 मुख्य स्तंभ। इन्हें कहते हैं छायावाद का 4 स्तंभ। और इन चारों स्तंभ में ये 4 लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अगला है हमारा सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम है प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। क्यों कहा जाता है? तो इन्हें प्रकृति के प्रति जो था वह आजीवन क्या रहा है? लगाव रहा है। प्रकृति के प्रति इनका बहुत ही गहरा लगाव रहा है। इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत जी भी जो है वह छायावाद के एक स्तंभ है, यानी छायावादी कवि हैं। कौन? तो सुमित्रा नंदन पंत। अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अगला है हमारा माखन लाल। माखन लाल का उपनाम क्या है? तो इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। इनकी कविताएं जो होती हैं वह देश प्रेम से क्या रहती हैं? भरी हुई। इनकी कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है? तो देश प्रेम देखने को मिलता है। साथ ही प्रकृति और प्रेम का भी इन्होंने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। किसमें? अपनी कविताओं में प्रकृति और प्रेम का। इनकी रचनाओं में हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, ये सभी प्रमुख हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। अगर आपको सारी रचनाएं जाननी हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपके लिए एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे। अगला है हमारा गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम है स्नेही, त्रिशूल, तरंगी, अलमस्त। तो अब यहाँ देखिए,
ज्ञा प्रसाद शुक्ल को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो उन्हें ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही भी कहते हैं, ज्ञा प्रसाद शुक्ल त्रिशूल भी कहते हैं, तरंगी भी कहते हैं और अलमस्त भी कहते हैं। अगला है हमारा राजा शिव प्रसाद का उपनाम क्या है? तो राजा शिव प्रसाद का उपनाम है सितारे हिंद। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला या महाप्राण। इन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला उपनाम दिया गया है और महाप्राण भी उपनाम दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वह छायावाद के क्या है? स्तंभ है, यानी कि छायावादी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला हमारा है गोपाल शरण। गोपाल शरण का उपनाम है नेपाली। इनको बोला जाता है गोपाल शरण नेपाली, यह उपनाम इन्हें प्रदान किया गया है। हरिवंश राय। हरिवंश राय बच्चन को हम सभी जानते हैं, तो हम सभी हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं क्योंकि यह लेखक थे, कवि थे, और हम इस रूप में भी जानते हैं कि यह सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के पिता के रूप में भी हम हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन का उपनाम है हालावादी कहते हैं इन्हें, और निराशावादी कहते हैं। इनकी कविताओं में यह स्पष्ट रूप से झलकता है, हालावाद और निराशावाद दोनों इनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। अगला हमारा है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का उपनाम है अज्ञेय, या हम इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहते हैं। सच्चिदानंद का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला है हमारा उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ का उपनाम है अस्क, तो इन्हें हम कहते हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अब यहाँ देखिए प्रश्न यह बन सकता है कि अस्क जो है वह किसका उपनाम है? तो अस्क जो है वह उपेंद्र नाथ का उपनाम है। अगला है हमारा पांडेवेचन। पांडेवेचन का उपनाम है उग्र। इनका पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनको बोला जाता है पांडेवेचन शर्मा उग्र। उग्र क्या है? तो उग्र जो है वह इनका उपनाम है। अगला है हमारा भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद का उपनाम है कविता का गांधी। भवानी प्रसाद को कहते हैं कविता का गांधी। अगला हमारा है सियाराम शरण। सियाराम शरण को कहते हैं हिंदी साहित्य का बापू। सियाराम शरण का उपनाम क्या है? हिंदी साहित्य का बापू। अगला देखिए, अगला हमारा है प्रेमचंद। प्रेमचंद को कहते हैं कहानी सम्राट। इनका उपनाम है जीवनी, कलम का सिपाही, कलम का जादूगर, भारत का मैक्सी गोर्क। अब देखिए प्रेमचंद को कितने सारे उपनामों से जाना जाता है। इन्हें कहानी सम्राट कहते हैं, इन्होंने अपने काल में बहुत सारी कहानियाँ लिखी। कलम का सिपाही कहते हैं, बहुत सारे उपन्यास लिखे। कलम का जादूगर कहते हैं, मार्क्स। भारत के मैक्सी गोर्क कहते हैं, इनकी तुलना भारत के मैक्सी गोर्क से की जाती है क्योंकि प्रेमचंद ने अपने समय में बहुत सारी कहानियाँ, उपन्यास, पत्रिकाएं, इन सभी की रचनाएं की हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है विद्यापति। विद्यापति का उपनाम है मैथिल कोकिल, क्योंकि विद्यापति ने गोविंद की रचना इन्होंने मैथिल भाषा में किया था। विद्यापति को अभिनव जयदेव कहते हैं, कवि शेखर कहते हैं, सरस कवि कहते हैं, खेलन कवि कहते हैं और कवि रंजन कहते हैं। तो मैथिल कोकिल कहते हैं। कोकिल यानी कि कोयल, जैसे स्वर कोकिला हम कहते हैं किसको? लता मंगेशकर को। उसी तरह विद्यापति को कहते हैं मैथिल कोकिल। अगला है हमारा सूरदास। सूरदास भक्ति काल के शगुनधारा के कवि थे। शगुनधारा के कवि थे और इन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के वाल्य स्वरूप का वर्णन किया था। वाल्य स्वरूप का वर्णन किया था अपनी रचना में। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? तो सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं।
वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य रूप का बहुत ही अनोखा और बहुत ही मनोरम वर्णन किया था। और इन्हें खंजन नयन भी कहते हैं। तो सूरदास जी का उपनाम क्या क्या है? पुष्टि मार्ग का जहाज, वात्सल्य रस का सम्राट और खंजन नयन। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी राइटर के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।